स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष वज्राणी और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज की इजी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसको आप विदाउट यूजिंग कैलसी 15 टू 20 सेकंड्स के अंदर कर सकोगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने ये वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल। सो इजी के अंदर बहुत से सिंपल फिगर्स होंगे जिसको हमें मल्टीप्लाई या परसेंटेज निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे विद एग्जांपल्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, सो ध्यान देना। वैसे ही फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल, थोड़े नंबर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, और फाइनली हार्ड जिसमें आपको बहुत डिफरेंट नंबर्स होंगे जिसको मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे इजीएस्ट वे में मैं सिखाने वाला हूँ, आप ध्यान देना 100% विदाउट यूजिंग कैलसी। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कैलसी अलाउड नहीं, और सीबीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है सीबीएसई स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के हो या आईएससी के हो, चाहे आपको कैसे अलाउड हो ना हो। ये वीडियो का पर्पस ये है कि आप मैक्सिमम टाइम बचा के पेपर कंप्लीट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एकदम इजी सम से शुरुआत कर देते हैं। आपको ये 5 लाख का फिगर दिख रहा होगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय मुझे 50% निकालना है। अभी किसी भी चीज के परसेंटेज मतलब जैसे कि 100% तो वो खुद का जो फिगर होगा वही होगा, 50% जो फिगर होगा उसके आधे, 25% उसका आधा का आधा, 75% उसके आधे का आधा आधे में ऐड। शायद हो सकता है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। मैंने जो चीजें सभी बोली है वो अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखते जाना। मैं इजी सम से शुरुआत करता हूँ। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि आराम से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दी तो है नहीं अपने को। 5 लाख के 50% मतलब सीधा इसके आधे मतलब कितना आएगा, 2,50,000। और आपको अच्छी तरह से पता है बेटा कि किसी भी चीज के हम परसेंटेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी जो रेगुलर मेथड है उसको अगर करते हैं तो क्या करते हैं, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस आपने डिवाइडेड बाय 100 किया है। हां, तो अगर मुझे इसका परसेंटेज नहीं निकालना होता, मुझे सीधा मल्टीप्लाई करना होता, तो मैं यहाँ पे और 2 जीरो ऐड कर दूंगा। सीधी सिंपल चीज है, यहाँ पे कैंसिल हुआ होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दूसरी मेथड भी है, मुझे पता है 5 5 जा 25, जीरो लगा दो, पीछे आ गया आंसर। ये तो इजी है ना, ठीक है। चलो मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट एक और एग्जांपल पे जाते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं एक एक फिगर ले लेता हूँ, 8 लाख 8 लाख के मुझे निकाल रहे हैं। अभी किसी भी चीज के 25% मतलब जो फिगर है उसका आधा का आधा। सर ऐसा कैसे, आपने तो रटवाया, रटवाने का तो काम हमारा है ही नहीं बेटा, सिंपल चीज है, मेरी बात सुनो। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, सो ये 25% के अंदर ही आता है। सो इसका भी आधे का आधा, तो 8 लाख के आधे कितने होंगे, 4 लाख के आधे 2, सो दैट मींस कि इसके आएगा इसका आंसर 2 लाख। ये तो मैंने परसेंटेज की बात की। अगर आपको मल्टीप्लाई करने बोला होगा तो आप क्या करते, 2 जीरो ऐड कर देते, और कुछ नहीं करते, सिंपल चीज है, ठीक है। समझ गए, बहुत सिंपल है। आगे जाते हैं बेटा, क्या और कुछ कर सकते हैं हम। मैं एक फिगर ले लेता हूँ, ये 6 लाख के मुझे 75% निकालने हैं। मैंने पहले बोला हुआ है कि 75% मतलब किसी भी नंबर के आधे का आधा, वो आधे में ऐड करो। सर ये क्या था, वापस ये 6 लाख के 75% निकालने तो 6 लाख के आधे करो, दैट मींस कि उसके 3 लाख आ गए, उसको साइड पे रख दो। अभी 3 लाख का भी आधा करो, उसका आधा कितना आएगा बेटा, 1,50,000, और उसको इस आधे के अंदर ऐड करो। सो योर आंसर विल बी 4,50,000। सो 6 लाख के 75% होंगे 4,50,000। अगर मुझे परसेंटेज निकाल देने हैं तो यहाँ पे मैं 2 जीरो ऐड और कर दूंगा, ठीक है। कॉमन सेंस से बेटा, 100 के आधे होंगे 50 और 50 के आधे होंगे 25 और 50 प्लस 25 75 होंगे। इसलिए मैंने किसी भी चीज के 75% निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, आधे का आधा वो आधे के अंदर ऐड। समझ आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। वापस रिपीट करके आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मैंने अभी 3 चीजें करवाई, 50%, 75% और 25%। 50% को मैं 1/2 भी बोल सकता हूँ, किसी भी चीज का आधा। 75% को मैं 3/4 भी बोल सकता हूँ, किसी भी चीज का 3/4, और 25 को मैं 1/4
फोर्थ भी बोल सकता हूँ, किसी भी चीज का चौथा हिस्सा, ठीक है, क्वार्टर, सिंपल, एकदम सिंपल। सो आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर कुछ देखने की जरूरत है। मॉडरेट अभी बाकी है, पहले एक और इजी ले लेते हैं थोड़े डिफरेंट नंबर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 6,28,000 के मुझे 50% निकालने थे। मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी चीज के 50% मतलब इसके आधे। अभी आप बोलोगे सर इसके आधे कैसे सोचते हैं? ये देख 6,28,000 तो 6 लाख के आधे निकाल मतलब 3 लाख और 28,000 के आधे निकाल मतलब 14। So 3,14,000 this will become your final answer. इस ये 6,28,000 के 50% हमने ऐसे ही within a span of 2 to 3 seconds हमने कर दिया, ठीक है। अगर परसेंटेज ना बोला होता, मल्टीप्लाई बोला होता तो और दो जीरो ऐड कर देते। चलिए तो देख लेते हैं मॉडरेट के अंदर कौन से सम होंगे। सो 5,20,000 के मुझे 16% निकालने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक काम करते हो, परसेंटेज तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो इसको छोड़ो, मुझे मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, ठीक है। कोई एक और नंबर ले लेते हैं। 3,20,000 का मुझे 38% या 38 मल्टीप्लाई करना है उससे। एक और सम लिख दो, फिर तीनों एक साथ करेंगे। 5,80,000 के मुझे कोई भी 89% निकालने हैं, चलो, या फिर 89 करना है, परसेंटेज तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। सो ये तीन सम को हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो एक काम कर देते हैं, एक एक करके करते हैं। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत आपका वीडियो का ये पूरा कोर है, आपको बहुत समझ आएगा ये। आपको क्या करना है, 52 और 16 को ले लेना है, ये जीरो को साइड पे रखोगे, 52 और 16 को ले लो, और ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बहुत सिंपल है, मजा आएगा देखने के लिए, काम आएगा। ध्यान दे। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, सो 2 यहाँ पे 1 कैरी किया मैंने, 1 कैरी किया साइड पे रखा मैंने, ठीक है। चलो अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 6 5 जा 30, 30 को मैं साइड पे लिखा, 2 1 जा 2, 2 को मैंने साइड पे लिखा। अभी तीनों का टोटल करो, सो 30 + 2 32, 32 + 1 33, 33 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, 3 यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 3 वापस कैरी करूंगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 + 3 8, एंड डैम श्योर आपका आंसर 832 आएगा। चेक कर लेते हैं, मेरे पास कैसे अवेलेबल है। 52 × 16, सो 832, ठीक है। चलो, सो कहने का मतलब मैंने क्या किया, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 12 आया, तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे कैरी कर दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो 6 5 जा 30, सो 30 को साइड पे रखा मैंने, 2 1 जा 2, तो 2 को साइड पे रखा मैंने। अब इन तीनों का टोटल किया, सो इट कम्स 33, सो 33 में से एक 3 यहाँ पे लिखा, और जो ये 3 है वो कैरी करके मैंने यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, सो 5 1 जा 5, सो 5 को और 3 कैरी किया, तो 5 + 3 8, सो इट कम्स टू 832। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कितने जीरो थे, 4 जीरो सर। सो 1 2 3 4, अगर हमें 16 से मल्टीप्लाई करना होता, सो 83,20,000 उसका आंसर आता। और अगर मुझे उसके परसेंटेज निकालने होते तो डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि 2 जीरो निकाल दो, सो इट कम्स टू 83,200। समझ आया? ओके, सो चलो दूसरा सम देख लेते हैं, मजा आएगा बेटा। 3,20,000 के अगर मुझे 38 मल्टीप्लाई करना होगा या फिर मुझे 38% निकालने होंगे, दोनों सेम ही है, लेकिन परसेंटेज में डिवाइडेड बाय 100 तो 2 जीरो निकल जाएंगे, ठीक है। तो इजीएस्ट वे में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 32 और 38 को यहाँ पे लिख दो। सर जानबूझ के आपने अच्छे फिगर ले, अरे आप चाहे जो वीडियो, चाहे जो नंबर आप बोलोगे उतना मैं मल्टीप्लाई करके दूंगा। चैट बॉक्स में लिखो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलो, सो इसका अगर मुझे इजीएस्ट वे में मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल। सो 8 2 जा 16, सो 6 यहाँ पे 1 कैरी किया मैंने। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, इन तीनों का मल्टीप्लाई 24 + 6 + 7 31, सो 1 यहाँ पे लिखा, 3 ऊपर कैरी किया, 3 3 जा 9, 9 + 3 12, so 1216 is the final answer between the multiplication of 32 and 38. So 32 into 38, 1216. I hope कि आपको दिख रहा होगा 1216, ठीक है। चलो, काम खत्म नहीं हुआ, अभी 1216 कितने जीरो है अपने 4, 1 2 3 4 लगा दिए हमने। रुको, अगर यहाँ पे
परसेंटेज बोला होता तो डिवाइडेड बाय 100 होता, डिवाइडेड बाय 100 होता तो और वो जीरो निकाल देते। सो इट कम्स टू 1,21,600। अगर 3,20,000 में 38% निकालने होते तो ओके। चलिए एक और सम कर लेते हैं। 5,80,000 जो मैंने आपको पहले दिखाया था, 5,80,000 के 89% या फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों देखेंगे आराम से। चलो तो इसको कैसे करेंगे सर? अभी ये तो सोचने वाला है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे देख 58 लिखते, यहाँ पे देख 89 लिखते। अभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को, सो 8 9 जा 72 सर, सो 2 यहाँ पे 7 वहां पे कैरी किया मैंने। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 9 5 जा 45 और 8 8 जा 64। अब इन तीनों का एडिशन 9 और 7 6 ऊपर गया मेरा, सो यहाँ पे 10 और 11, सो 116 आया। सो उसमें से 6 मैं यहाँ लिखूंगा, ये दो डिजिट जो है, बाकी के दो डिजिट्स उसको मैं यहाँ पे कैरी करूंगा। अभी क्या करूंगा? 8 5 जा 40 प्लस 11 51, 40 प्लस 11 51, सो 5162। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं कैलसी पे। मुझे पता है आप घर पे कैलसी आराम से यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ। 58 29 5162। ठीक है, चलिए। सो जीरो कितने? 4 जीरो, 1 2 3 4। अगर परसेंटेज निकाले होते तो 2 जीरो निकाल देता। बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेटा आंसर आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, कुछ एकदम इजी नहीं हो रहा है। ट्रस्ट में बेटा, ट्रस्ट में, आप ऐसे 15 से 20 सम खुद के साथ कोई भी फिगर के साथ करोगे ना, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो अपनी जो ट्रेडिशनल मेथड थी, कौन सी ट्रेडिशनल मेथड थी, जो हम ऐसे करते थे कि 58 और 89 तो पहले जीरो साइड पे लिखा, फिर 8 9 8 8 64, तो उससे ये बहुत क्विक है। मैंने दोनों को टाइमर के साथ मेजर किया हुआ है, ये मेथड अपनी फटाफट होगी। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, कोई भी मनगढ़ंत फिगर एक और ले लेते हैं बेटा, कोई भी एक और मॉडरेट लेवल का, और फिर उसके बाद हार्ड लेवल का, जिसमें जैसे भी आपको फिगर कोई भी दिया हो, हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको दिखाते हैं। चलिए कोई भी एक फिगर में सोचे बिना ले लेता हूं। 7,20,000 के मुझे कोई भी 34%, या एक काम करते हैं 30 वाले हमने 2-3 लिए, हम कोई और फिगर ले लेते हैं 92% ले लेते हैं। चलो, सो 7,20,000 के 92% या मल्टीप्लाई करना है। सो 72 और 92 यहाँ पे लेके आओ, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 सॉर्ट ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, तो मत करना, कैरी कोई बात नहीं। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, सो 9 2 जा 18 और 7 2 जा 14, 18 प्लस 14 यहाँ पे 2, यहाँ पे ले गया 32, सो 2 और ऊपर 3, 7 9 जा 63, 63 प्लस 3 66, 6626 देख लेते हैं कैसे पे 72 मल्टीप्लाई बाय 92 6626। ठीक है, हाँ सॉरी 24, सॉरी लिखा भी मैंने 24 है, लेकिन बोलने में गलती हो गई 24। ओके, सो अभी चार फिगर है, सो 6 6 2 4 1 2 3 4। अगर मल्टीप्लिकेशन पूछा होता तो मेरा आंसर आता 6,62,40,000। इन दोनों का अगर मुझे मल्टीप्लाई पूछा होता तो 6,62,40,000। बट अगर मुझे इसके परसेंटेज पूछे होते, मतलब कि 7,22,000 के 92% पूछे होते, तो मैं ये 2 जीरो निकाल देता, तो मेरा आंसर आता 6,62,400। सिंपल। ठीक है, चलिए फटाफट अब हम देख लेते हैं हार्ड, एकदम टफ वाली। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स फटाफट अभी हार्ड वाले जो सम्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज कैसे निकालेंगे यहाँ पे देख लेना। मैं कोई भी एक रैंडमली ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ 3 4, वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रट चुका हूँ, आप जो भी बोलोगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इजी या फिर कमेंट में बॉक्स में लिखने की भी जरूरत नहीं। आप एक काम करो, मैं यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, आप अपने मनगढ़ंत फिगर ले लो और अपने हिसाब से करो, एंड डैम श्योर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा, बराबर हार्ड में स्टार्ट करवाऊं उससे पहले आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो इजी था वो तो हम सबको आता था, वो तो कोई इशू नहीं है। मॉडरेट लेवल का एक चीज हमने सीखी, मतलब कि आपने ध्यान से देखा होगा तो मॉडरेट लेवल में मैंने जानबूझ के 2 फिगर्स मल्टीप्लाई बाय 2 फिगर्स ही समझाया हुआ है। अभी हार्ड लेवल के अंदर मैं 3 फिगर्स मल्टीप्लाई बाय 2 फिगर्स समझाऊंगा। सो फिगर तो आपका बहुत बड़ा था, 2,70,000।
अरे मैं जीरो को अभी नहीं गिनता क्योंकि जीरो तो पीछे लग जाते हैं वैसे ही, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब पता चलेगा। 3,25,000 के मुझे 63 मल्टीप्लाई करना है या फिर 63 परसेंटेज निकालना है। अभी ये थोड़ा नंबर बड़ा लग रहा है आपको, अब थोड़ा आपको डर लग रहा है कि यार ये कैसे होगा। आराम से एकदम इजी कैसे करेंगे, जीरो को इग्नोर करो, यहाँ पे ले लेता हूँ 325 और यहाँ पे ले लेता हूँ 63। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी पीछे जीरो लगा दूंगा तो हो जाएगा, एकदम इजी। चलो ध्यान देना कैसे करेंगे, ये करने की थोड़ी ट्रिक लास्ट जो मॉडरेट किया था उससे थोड़ी अलग, प्रोसीजर तो वही फॉलो करनी है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। चलो ध्यान से सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 और 3 का, तो 5 3 जा 15, सो 5 यहाँ पे 1 में कैरी करके गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये थर्ड नंबर है पर मेरे लिए है ही नहीं, इग्नोर करो। ये जो है 3 नंबर का डिजिट है ना उसको इग्नोर करो। तो अपने लिए ये 4 ही है, तो इन 4 को जैसे हमने मॉडरेट लेवल के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वैसे ही कर लेते हैं, मतलब कि 5 6 जा और 2 3 जा, बराबर। और उसको कैरी करने वाले जो 1 है उसके अंदर ऐड कर देंगे। देखते हैं इस 3 को इग्नोर करना बेटा, मिटाना नहीं है 3 को इग्नोर करना है, ठीक है। सो 5 6 5 जा 30, सो यहाँ पे 30 मैंने लिख दिया, 3 2 जा 6, इन तीनों का टोटल करोगे सो 36 37 आएगा। सो उसमें से मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा और यहाँ पे 3 जो है वो कैरी करूंगा, और मॉडरेट लेवल के अंदर 3 यहाँ पे डायरेक्ट कैरी करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं करने का। यहाँ पे ये जो जगह है मैं यूज कर रहा हूँ, सो यहाँ पे 3 मैंने कैरी किया, 37 टोटल आया, तो 7 यहाँ पे लिखा, 3 कैरी किया। अभी एक काम करो, ये 5 जो है उसको इग्नोर करो। अब जो ये 5 है उसको इग्नोर करो तो आपको 4 नंबर कौन से दिख रहे होंगे, 3 2 6 3। ध्यान से देखो, 5 को इग्नोर करो तो 3 2 और 6 3 दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे कि 3 3 जा मतलब कि ये और ये 3 3 जा 9 और 6 2 जा मतलब कि यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 2 जा 12। सो अब इन तीनों का टोटल करेंगे, सो 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 3 24। सो इन तीनों का टोटल हुआ 24। यहाँ पे मैंने 4 रखा और 2 मैंने कैरी किया। अभी और जगह पे कैरी करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे लिख दो क्योंकि अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20। So this is your final answer. So multiplication of 325 and 63 is 20,475। आराम से देख लो, कैसे भी दिख रहा होगा आपको, आपके पास घर पे भी कैसे होगा आप देख सकते हो। 325 into 63। अभी आंसर आया नहीं है, आंसर तो अपने को इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो 20475 0 0 0 अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता, अगर परसेंटेज निकालने होते तो ये 2 0 निकाल दो। So 2,04,750 will become your final answer of 3,25,000 into 63%. चलिए स्टूडेंट्स एक और नंबर लिख लेते हैं मॉडरेट के अंदर। 4,83,000 के मुझे 29% निकालना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 483 मल्टीप्लाई बाय 29 करना है। ये परसेंटेज निकालना है या मल्टीप्लाई करना है वो बात की बात है, अभी पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ऐसे सीधा ऐसे समझ, ठीक है। कैसे करेंगे अपनी मेथड कौन सी है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 9 और 3 का, 9 3 जा 27, तो 7 यहाँ पे 2 कैरी करके लेके गए। अब आपको क्या करना है, 4 को इग्नोर करना है और इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 9 जा 72, तो यहाँ पे मैंने 72 लिख दिया। अब 3 2 जा 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन आएगा 80, ठीक है। सो 80 का 0 यहाँ पे लिखा मैंने और 8 वापस नीचे कैरी किया। सर क्यों नीचे कैरी किया, अरे जैसे हमने 4 को इग्नोर किया था वैसे ही हम अभी इस 3 को इग्नोर करेंगे और ये जो 4 फिगर हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 और 4 होगा, सो 9 4 जा 36, सो यहाँ पे 36 लिख दूंगा मैं। अब मैं करूंगा 8 2 जा मतलब कि 16। अब इन तीनों का टोटल करूंगा मैं, तो 6 6 जा 12, 12 प्लस 8 20, तो 0 2 ऊपर गया तो इन तीनों का वापस टोटल होगा 6, सो इट विल कम टू 60, ठीक है। सो 60 का 0 यहाँ पे लिखा, 6 ऊपर कैरी करके लेके गया है। अब 4 2 जा, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 14, सो
आंसर इज 14,007 या 14,007। किसका मल्टीप्लिकेशन 483 मल्टीप्लाई बाय 29, ये देखो 14,007, ठीक है। कैसे कर लीजिए, अभी हमें ये 3 जीरो ऐड करने हैं, 14,007। अगर ये 3 जीरो ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 3 जीरो मैंने ऐड किए। सर अगर हमें इस चीज के परसेंटेज निकालने होते तो यहाँ पे मैं 2 जीरो निकाल देता। दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर। प्रोसीजर आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फास्ट लगा होगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एक और देख लेते हैं, 3 डिजिट्स का 2 के साथ मल्टीप्लाई। अभी हर बार क्या होता था, 0 0 को कई स्टूडेंट्स उल्टा मार लेंगे कि 0 0 तो लिख देंगे और परसेंटेज होगा तो 2 0 मिटा देंगे। सर 0 ना हो तब हमें परसेंटेज निकालने हो तो उससे भी इजी बेटा। जैसे कि मुझे 289 के कोई भी रैंडम ले लेता हूं, 289 के मुझे 62 परसेंटेज निकालना है या परसेंटेज के निकालने 62 मल्टीप्लाई करना है, तो हम जो प्रोसीजर फॉलो करते थे वही। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, आप देखना 289 62, तो पहले 9 मल्टीप्लाई बाय 2 88, यहां पे 1 कैरी हुआ। अब 2 को इग्नोर करो, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 2 जा 16 16 यहां पे, 9 6 जा 54, ये 54 यहां पे, 54 प्लस 16 ये 70, 70 प्लस 1 71। कंफर्म कर देता हूं, 1 ऊपर गया, ये 6 हां बराबर 71 यहां पे 7 कैरी किया मैंने। अब 9 को इग्नोर करूंगा, इन चारों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 2 जा 4 और 8 6 जा 48। सो 48 प्लस 4 प्लस 7, सो 48 प्लस 11, सो इट विल कम टू 59, ठीक है। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 59, ठीक है। सो 9 को यहाँ पे मैंने कैरी किया और फिर सीधा मैंने 9 को यहाँ पे कैरी किया, तो कौन सा है 5 ऊपर लेके गया, सो 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, सो दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर। अभी आपको अगर 62 परसेंटेज निकालने हैं तो हर बार हमने जैसे आगे किया, हमने 2 चीजें निकाल दी। क्या सर 2 चीजें निकाल दी, हमने 2 जीरो निकाल दी, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट कर देना है, ठीक है। हम देख लेते हैं हमने सही किया है या गलत कर दिया है। 289 मल्टीप्लाई बाय 62, सो 17918, 17918। और अगर उसके मुझे परसेंटेज निकालने होते तो डिवाइडेड बाय 0, सो 179.18, ठीक है। समझ गए, बहुत इजी है। हो सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट गया होऊंगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, रिवाइंड करके आप देख सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये मेथड आपको बहुत काम आएगी, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ वीडियो देख के आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। और चलो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर, इजी, मॉडरेट और हार्ड। चलो एक अल्ट्रा हार्ड भी ले लेते हैं। अल्ट्रा हार्ड मतलब 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट के साथ, एक आपके लिए बोनस। वीडियो का एंड क्लाइमैक्स के जैसे बना देते हैं। कोई भी एक बड़ा एकदम डिजिट ले लेता हूं मैं, 5,82,000 इनटू 39.4 परसेंटेज निकालना है। या फिर एक काम करो, 394 मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो आपका एडजस्ट हो ही जाएगा वैसे, डिवाइडेड बाय 10 ऐसे करके, ठीक है। अभी मैंने ये लिख दिया, तो अब कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ये तो 3 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या सीखा, 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट या 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट। अब हम करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट। तो कैसे करेंगे, अरे एकदम सिंपल। यहां पे देख 582,394, सो हर पर पॉइंट है यहाँ पे, अरे इग्नोर करो, अभी सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करेंगे, इसकी भी प्रोसीजर तो सेम ही है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कितना है, 4 2 जा 8। सर कैरी करने को कुछ है नहीं, तो नहीं करने का कैरी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है आपको, ये 5 और 3 को इग्नोर करना है। अपने लिए 5 और 3 नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किनका करना है, 8 2 और 9 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस से होता है ना। सो 8 4 जा 32, सो 32 लिख दिया। 9 2 जा 18, सो यहां पे मैंने 18 लिख दिया। इन दोनों का टोटल सो 50, दोनों का टोटल तो 50 हो। सो यहाँ पे मैंने 0 लिखा और यहाँ पे मैंने 5 कैरी किया, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना, ध्यान देना। अब तीनों फिगर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, 5 4 के साथ, 2 3 के साथ और 8 10 के साथ, मतलब पूरा तीनों फिगर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 5 4 के साथ, 5 4 जा 20, सो यहाँ पे 20 लिखा मैंने। यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा।
अब 8 9 का 72, तो यहाँ पे मैंने 72 लिखा। अब इन चारों का टोटल तो क्या करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 मतलब 13, 3 1, यहाँ पे 7 प्लस 2 9 प्लस 1 तो 103। सो 103 में से ये जो एक डिजिट है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3, लेकिन 10 को मैं कैरी करूंगा। सर अब कहां पे कैरी करोगे, दो बार तो कैरी किया, तीसरी बार भी करना पड़ेगा, फिगर बड़ा है ना। सो यहाँ पे मैंने 10 कैरी किया, ठीक है। अब जैसे हमने पहले 5 और 3 को इग्नोर किया था वैसे ही 2 और 4 को इग्नोर करेंगे। तो ये जो चार नंबर है, पहले चार नंबर, मैं इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। सो क्या करेंगे, 8 3 जा 24, सो यहाँ पे 24, और 9 5 जा 45। अब इन चारों इन तीनों का टोटल कैसे करेंगे, 5 प्लस 4 9 और ये 7 79। सो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा और अब मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, कैरी किया 7 को। अब 5 3 जा 15, 15 प्लस 7 22, सो यहाँ पे मैं 22 लिख दूंगा। आ गया आपका आंसर, देख लो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। 5,82,000 multiplied by 3,90, sorry 5,82 multiplied by 3,94, 394, so 229,308, 229,308। अभी भी आपका मेन आंसर नहीं आया, अभी आपको क्या करना है, देखो 229,308, आपको यहाँ पे 1 0 कम बोला था, ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना है, 1 0 कम बोला था, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे 3 0 थे तो वो तो लिख दो भाई अपने खुद के, 1 2 3, ये तो 3 0 थे तो वो तो लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे 39.4 था, लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 394 लिख दिया। तो 8 डिवाइडेड बाय 10 था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया था। आराम से वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। 394 39.4 था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के टाइम पे उसको 394 लिख दिया, मतलब कि मैंने 10 मल्टीप्लाई ज्यादा कर दिए थे। तो आज कम करने के लिए मुझे एक और जीरो निकालना पड़ेगा, समझ आया, ठीक है। अभी रुको, ये तो मल्टीप्लाई हुआ है, 2 जीरो और निकालने पड़ेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर फॉर 5,82,000 into 39.5, so 5,82,000 multiplied by 39.4 percentage, so 229,308, 229,308। चलो स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको जितने भी मैंने सम्स करवाए आपको समझ आए होंगे। ऐसा शायद आपको लगा हो कि सर ये तो हम जो ट्रेडिशनल मेथड हमारी करते थे, जो स्कूल में सिखाते थे उसके जैसी ही है, या उसमें जितना टाइम लगता है आपने भी उतना ही टाइम लिया है। तो ऐसी बात नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा था इसलिए आपको बहुत टाइम लगा होगा समझने में, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 15-20 सम करोगे, आपको कंपलसरी ये मेथड आपको इजी लगेगी, आई एम डैम श्योर, ठीक है। सो आपको इजी, मॉडरेट, हार्ड और अल्ट्रा हार्ड ये सम्स मैंने लिखे हुए हैं आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। सो आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर्स लिख सकते हो, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो या आपको वीडियो कैसा लगा हो, सो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा या क्या कुछ इंप्रूवमेंट और हो सकता है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, कोई और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के साथ, ठीक है। चलो।